बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य का राजा अपनी वीरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें थोड़ा अभिमान भी था। एक दिन जंगल में उसने एक वृद्ध साधु को अपमानित कर दिया। साधु ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया, अरे नरेश, जब तक कोई तुम्हारे सच्चे प्रेम और त्याग से तुम्हें पहचानकर तुम्हारी रक्षा न करेगा, तुम बंदर के रूप में भटकते रहोगे। और देखते ही देखते राजा का रूप बदल गया। उसका शरीर बालों से भर गया, चेहरा बंदर जैसा हो गया। रानी का दुख। महल में रानी को जब यह समाचार मिला तो उसका हृदय टूट गया। राजा अचानक गायब हो गया और लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। रानी ने प्रण लिया, मैं अपने स्वामी को खोज निकालूंगी, चाहे वह किसी भी रूप में हो। ग्रामवासी और परीक्षा। राजा बंदर के रूप में गांव-गांव भटकता। कभी वह खेतों से अनाज चुरा लेता, कभी बच्चों संग खेलता। ग्रामवासी पहले तो उसे भगाते, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि बंदर कई बार उनके संकट में मदद भी करता है। जंगल से शिकारियों को भगा देना, खेतों में जंगली जानवरों को रोकना। धीरे धीरे ग्रामवासियों का मन बदल गया और वे उसे अपने गांव का रक्षक मानने लगे। साधु का वरदान। एक दिन वही साधु गांव में आया। ग्रामवासी उसकी पूजा करने लगे। बंदर राजा भी दूर से देखता रहा। तभी रानी वहां पहुंची, जिसने वर्षों की खोज के बाद गांव तक का रास्ता ढूंढ लिया था। रानी ने बंदर की आंखों में देखा और तुरंत पहचान लिया, यह मेरे स्वामी हैं, चाहे इनका रूप बदल गया हो, पर इनकी आत्मा वही है। उसके आंसुओं और सच्चे प्रेम से साधु का हृदय पिघल गया। साधु ने कहा, रानी, तुम्हारे त्याग और ग्रामवासियों की श्रद्धा से शाप अब समाप्त होगा। अंत। क्षण भर में बंदर फिर से अपने राजरूप में प्रकट हो गया। ग्रामवासी आनंद से झूम उठे। राजा ने साधु से क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब कभी अभिमान नहीं करेगा। रानी और राजा वापस राज्य लौटे और न्याय, दया और विनम्रता से राज किया।